हाँ, सती सावित्री का नाम सुना होगा आपने। उस समय जब वो सावित्री जवान हो गई तो उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम अपने लिए कोई अपनी मर्जी से योग्य वर का चुनाव कर लो। दोस्त वो जगह जगह घूमी और उसे सत्यवान नाम का एक लड़का पसंद आया। नारायण जी वहां आए और उनके पिताजी को बताया कि एक तरफ तो बधाई देने को मन कर रहा है कि लड़का भी सुंदर है, योग्य है, लेकिन एक तरफ मतलब थोड़ा मायूस भी हूँ बताने में। बोले क्या हुआ? बोले इस लड़के की आयु बहुत कम है, 1 साल के भीतर भीतर ये इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। तो सावित्री के पिता ने कहा बेटा ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तू एक काम कर, इसको छोड़ देते हैं, कोई दूसरा लड़का ढूंढते हैं। तो सावित्री ने बोला पिताजी चुनाव जिंदगी में एक ही बार होता है, अब मैंने चुनाव कर लिया है, मेरे पास 1 साल का समय है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा समय है। कोई बात नहीं, जब मौत आएगी तो मुझे क्या करना है मैं उसकी तैयारी करूंगी। देखिए फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है, सीखिए इससे। अब दोस्तों हर दिन सावित्री को ये याद आ रहा था कि सत्यवान की मौत नजदीक आ रही है। एक दिन एक क्रूर व्यक्ति बड़ी बड़ी मूछें भैंसे के ऊपर बैठ के धारदार हथियार अपने हाथों में लिए हुए, अनेकों भुजाएं थी उसकी, काला रंग, सती सावित्री के सामने आके खड़ा हो गया। सती सावित्री ने पूछा तुम कौन हो? कहता मैं यमराज हूं और तेरे पति सत्यवान को लेने आया। और दोस्त देखते ही देखते सत्यवान वहीं पे दम तोड़ जाता है। अब सत्यवान की आत्मा को लेकर यमराज जैसे आगे आगे चलता है, उड़ने लगता है, सावित्री उसके पीछे चल पड़ी। मीलों चलने के बाद हजारों बार यमराज ने कहा सावित्री वापिस हो जाओ, सावित्री वापिस हो जाओ, सावित्री वापिस हो जाओ, तुम फालतू में आ रही हो, आज तक मेरे चंगुल से कोई बच नहीं पाया, सावित्री वापिस हो जाओ। सावित्री कुछ नहीं बोली, चलती रही चलती रही चलती रही। काफी मीलों चलने के बाद यमराज रुके और सावित्री से कहते हैं सावित्री तुम बताओ चाहती क्या? सावित्री मुस्कुराई, बोला मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। यमराज का सिंहासन डोल गया, कहता आज तक किसी ने मुझे दोस्ती की ऑफर नहीं की, कोई हिम्मत नहीं करता, आज ऑफर आई वो एक महिला की आई। वो खुश हो गए, कहते सावित्री चल मैं खुश हुआ, सत्यवान को छोड़ के जो मांगना चाहती है मांग ले। अब सावित्री को पता चल गया कि जो मैंने प्लानिंग बनाई है, जो मैंने तैयारी की है, उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया। उसने दिमाग चलाया, अपनी प्लानिंग के ऊपर वर्क करने शुरू किया। जैसे ही यमराज ने कहा कि सावित्री सत्यवान को छोड़ के तू मांग क्या मांगती है, मैं उस वचन को पूरा करूंगा। सावित्री कहती है कि अगर आप कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो दीजिए कि मेरे सास ससुर अपने पोते पोतियों को सोने की थाली में सोने के चम्मच से खाना खाते हुए देखें। बोले तथास्तु। यमराज चलने लगा आगे आगे, सावित्री फिर पीछे पीछे। काफी दूर आगे गए, यमराज फिर कहता है सावित्री वापिस हो जा, अब तुझे क्या चाहिए? जो तूने मांगा मैंने दे दिया, तू और मांग ले, क्या मांगती है? सावित्री ने कहा यमराज जी मेरे सास ससुर तो अंधे हैं, वो सोने की थाली में अपने पोते पोते को खाना खाते हुए कैसे देख सकते हैं? कहता दी आंखें, दे दी आंखें, जा उनको दिखने लग गया, वापिस हो जा। आगे आगे यमराज, सावित्री फिर पीछे पीछे। काफी दूर जाने के बाद यमराज ने फिर बोला सावित्री और कुछ मांगना है तो मांग ले, लेकिन वापिस हो। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का राज्य छीना जा चुका है, वो तो गरीब हैं बेचारे, तो वो सोने की थाली में अपने पोते पोतियों को खाना कैसे खिलाएंगे? बोला जा वो इसी राज्य के मालिक बन चुके हैं, जा वो राजा रानी बन चुके हैं, उनको राज्य वापिस किया। कहते ठीक है। जब आगे आगे फिर यमराज पीछे पीछे, सावित्री काफी दूर आगे जाने के बाद फिर यमराज कहता है कि सावित्री अभी भी कुछ और मांगना है तो मांग ले, लेकिन तेरे आगे 2 हाथ जोड़ता हूं, वापिस चली। सावित्री ने कहा कि आपने एक मुझे वरदान दिया है, उस वरदान को सत्य साबित करो।
बोले क्या वरदान दिया? बोले आपने ये वरदान दिया है कि मेरे सास ससुर जो हैं वो अपने पोते पोतियों को सोने की थाली में खाना खाते हुए देखें, पर मैं आपके पास अब इसलिए खड़ी हूं क्योंकि मेरे सास ससुर का एक ही बेटा है, वो है सत्यवान, और जिसकी तुमने अभी अभी जिंदगी खत्म कर दी है। हे यमराज, अपना वचन पूरा कीजिए। अगर ये मर गया तो मेरे यहाँ से संतान नहीं होगी, तो फिर बताइए कि आप तो झूठे पड़ जाओगे। कि यमराज उसी टाइम हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले सवित्री तेरे आगे मैं हार गया और तू जीत गई। और सवित्री को जीत दिलाने वाली उसकी 1 ईयर की प्लानिंग ही थी, जिसकी वजह से उसने अपने मरे हुए पति को यमराज से छीन लिया। दोस्तों, सवित्री का काम मुश्किल था, सवित्री का काम मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, पर आपका काम मुश्किल नहीं है। सवित्री ने अपने काम को अकेले किया था, उसके साथ कोई अपलाइन नहीं थी, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, लेकिन आपके साथ आपकी अपलाइन पहले भी खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए। आप अकेले नहीं हैं, इस बात को याद रखिए। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि कोशिश तो सबकी जारी है, कोशिश तो सबकी जारी है, ये वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी है, कौन किस पर भारी है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।